हेलो फ्यूचर सीरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 10 हिडन मिस्टेक्स बताऊंगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको एक अटेम्प्ट लग सकता है। ये वीडियो सभी सी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीए फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल के अंदर हो। सबसे पहले तो अगर जो रिजल्ट वाले दिन रहते हैं उसके अंदर एकदम अजीब सी चीज होती है। जो लोग क्लियर नहीं कर पाए, अगर आप उनसे पूछो कि आप क्लियर क्यों नहीं कर पाए, तो वो क्या बोलेंगे कि सर मैंने क्लासेस भी की थी, रिविजन भी किए थे, पेपर भी सब लिखा था, फिर भी पता नहीं मैं क्लियर क्यों नहीं कर पाया। ये पता नहीं सबसे बड़ी डेंजरस चीज है। तो ऐसे मैं आपको 10 हिडन एरियाज बताऊंगा, मिस्टेक्स एरिया बताऊंगा, जहां पे अगर आपने उसको ओवरकम कर दिए तो आप आपका एक अटेम्प्ट सेव कर देंगे। तो लेट अस बिगिन विद टुडेस वीडियो। सबसे पहला मिस्टेक है कि अपन स्टूडेंट्स कम और ऑडिटर ज्यादा बन जाते हैं। अपन ऐसे रीड करने लग जाते हैं कि हाँ ये भी मुझे आता है, ये भी आता है, अपन टिक करके जाते हैं हाँ ये सब मैंने देख लिया। देखो, इंस्टीट्यूट की एग्जाम राइटिंग एग्जाम है, ये कोई रीडिंग की एग्जाम नहीं कि आप कितने अच्छे से रीड कर सकते हो। अगर आपने आपके जो स्टडी का पीरियड उसके अंदर आपने अगर चीजें सॉल्व ही नहीं की, अपने हाथ से लिखी नहीं है, तो एग्जाम के 3 घंटे के अंदर कोई मिरेकल नहीं हो जाने वाला कि आप ऑटोमेटिकली चीजें लिख के आ जाएंगे। आपको जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है या जो भी थियोरी के जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि लॉ हो गया, कॉस्टिंग हो गया, या ऑडिट हो गया, या अकाउंट्स हो गया, एफआर हो गया, एफएम होगा, आपको प्रैक्टिकली हर एक सब्जेक्ट की 1 से 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी ही है। अगर आपने उसको सॉल्व ही नहीं किया तो वहां पे एग्जाम पर आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट बनो, ऑडिटर मत बनो, प्रैक्टिकल हर एक चीजें लिखो, तभी आपकी राइटिंग के मसल्स डेवलप होंगे और एग्जाम में आप उसको लिख पाएंगे। ठीक है। मिस्टेक 2, पूरा सिलेबस कवर ही नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं कि सर मैंने 70% सिलेबस पढ़ लिया, 80% सिलेबस पढ़ दिया, लेकिन आईसीआई आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। वो उस आपके छोड़े हुए 20% 30% सिलेबस से पूछेगा, उसी छोड़े हुए सिलेबस से कंपलसरी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो 100% सिलेबस कवर करना ही है। मुझे पता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट रहता है, आप पूरा कवर नहीं कर सकते, बट जो भी आप चीजें छोड़ रहे हो उसके कम से कम बेसिक क्वेश्चन, उसके मॉडल के क्वेश्चन, उसके मॉडल्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपको कवर करनी ही है। मिस्टेक नंबर 3, आप जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के आ जाते हो। आपको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर लिखना, जो भी थियोरी के सब्जेक्ट है, जैसे लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, आप क्या करते हो, आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, फिर आप सोचते हैं एग्जाम में मैं खुद के वर्ड्स में लिख के जाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में लिख के आ जाऊंगा, लेकिन नहीं, आपको जो भी टेक्निकल वर्ड्स है आपको लिखने पड़ेंगे। देखो, आपको एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं करना है कि आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो। आपको उसको सेटिस्फाई करने कीवर्ड्स के साथ, जो भी बुक के अंदर लिखे हुए, जो भी बुक के अंदर जो भी सजेस्टेड आंसर्स जो आते हैं बाहर, उसके अंदर जो भी कीवर्ड्स, आपको वो कीवर्ड्स आपकी बुक के अंदर लिखने हैं, आपको एग्जाम हॉल में उसको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कीवर्ड्स नहीं लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, कितने अच्छे सब स्टोरी लिख पा रहे हो, उसका मैटर नहीं करता। अगर आप कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, खुद के लैंग्वेज में मत लिखो, जो भी टेक्निकल लैंग्वेज उसमें आप लिखने का अभी से प्रैक्टिस करो, तभी एग्जाम में आपको थियरी सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स मिलेंगे। वरना आपको सब कुछ सही रहेगा फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो टेक्निकल वर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। मिस्टेक नंबर 4, आप मॉक एग्जाम देते ही ना डर के मारे। लोगों को क्या लगता है कि अगर मॉक एग्जाम में कम मार्क्स आ जाएंगे तो मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊंगा, मेन एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अरे जब आपने नेट प्रैक्टिस ही नहीं की तो आप वर्ल्ड कप में कैसे सेंचुरी मारोगे? आपको सबसे पहले तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि मेरी राइटिंग स्पीड कैसी है, कौन सी मेरे वीक एरियाज है। जब स्ट्रेस का टाइम आता है तब मैं कैसे अपने आप को हैंडल कर पाता हूँ। ऐसे तो नहीं हो जाता कि जो चीजें मुझे आती है वही मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। पर आप फेल भी हो रहे हैं मॉक के अंदर, तो आप घर पे ही फेल हो रहे हो ना, आप इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड के अंदर तो फेल नहीं हो रहे हो ना। तो मॉक एग्जाम देनी है, भले आप मॉक एग्जाम के अंदर फेल हो जाओ, आपको कुछ भी ना, तो फिर भी जाके बैठना एग्जाम में लिख के आना। मॉक एग्जाम के अंदर आप इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में फेल हो, उससे बेटर आप मॉक एग्जाम में फेल हो जाओ, आप मेन एग्जाम में आराम से पास हो जाएंगे। तो मॉक एग्जाम देना ही, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो फिर भी देख के आना, आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है। मिस्टेक नंबर 5, पुअर टाइम मैनेजमेंट। आप पूरा 100 मार्क्स का पेपर लिख ही नहीं पाते हो। आप 70 मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर लिख के आ जाते हो, उसमें से आपको कितने आएंगे? 40 आएंगे, 50 आएंगे, फिर भी आपका एग्रीगेट नहीं बैठ पाएगा। आपको पूरा तो 100 मार्क्स का पेपर लिखना ही है। आप अगर 20 मार्क्स 30 मार्क्स का छोड़ के आ रहे हो हर पेपर के अंदर, आप कैसे एग्रीगेट बनाओगे? आपको पहले से एक राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं हर क्वेश्चन को इतना ही टाइम दूंगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना आपको उस क्वेश्चन को। जब भी एग्जाम स्टार्ट होता है सबसे पहले तो जो मेन क्वेश्चन 1 रहता है, जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन को आप 1 से 1.5 घंटा दे देते, एकदम धीमे धीमे लिखते हो, उसको एकदम अच्छे से सजा कर लिखते हो। नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको पहले मिनट से स्पीड मेंटेन करनी, तभी आप एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे, वरना आपको क्लियर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मिस्टेक नंबर 6, आरटीपी एमटीपी और पास पेपर को कंप्लीटली इग्नोर करना। आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको मिनिमम लास्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी और पास पेपर तो सॉल्व करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं सिर्फ मॉडल के क्वेश्चंस देख के जाऊंगा। नो डाउट मॉडल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट आरटीपी एमटीपी और पास पेपर से भी पूछता है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की और एग्जाम में डायरेक्टली अगर वहां से आ गए क्वेश्चन, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको
3 अटेम्प्ट की तो मिनिमम आरटीपी एमटीपी और पास पेपर सॉल्व करने हैं। देखो आरटीपी एमटीपी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं टफ आते हैं, तो वो उसके लिए ही है ताकि आप मेन एग्जाम में उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। एक कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का एक टाइप का क्वेश्चन बैंक है जिसकी वजह से आपको एडिशनल क्वेश्चन मिलती है, जिसका आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप आरटीपी एमटीपी और पास पेपर मिस नहीं कर सकते। मिस्टेक नंबर 7, द लास्ट मिनट फोमो। आपको एकदम लास्ट एग्जाम के कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों पहले आपका एक दोस्त का फोन आ जाएगा कि भाई तूने ये टॉपिक पढ़ा, तूने इस प्रोफेसर की बुक देखी, इसमें से पक्का आने वाला है। देखो कहाँ से क्या पूछे जाने वाला किसी को नहीं पता है। आपको आपकी स्ट्रेटेजी पे बिलीव रखना है, उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना है। लास्ट मिनट में कुछ भी नया पढ़ने का आपकी स्ट्रेटेजी चेंज मत करना। मिस्टेक नंबर 8, आप आपकी स्लीप साइकिल को मैनेज ही नहीं करते। बहुत लोग क्या करते हैं, लास्ट के 10 दिन 15 दिन के अंदर 17 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करते हैं और बोलते हैं मैंने इतने घंटे पढ़ाई की। लेकिन अगर आप आपकी 6 से 7 घंटे की जो नेसेसरी स्लीप उसको नहीं लेंगे तो आप एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। आपको हो सकता है कि पूरे 100 मार्क का पेपर में से पूरे 100 मार्क का आता होगा, लेकिन आपकी उस टाइम पे एफिशिएंसी पूरी होगी ही नहीं कि आप पूरा लिख पाए, आपको अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाए। आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद तो आपकी कंप्लीट करनी ही है। नींद कंप्लीट नहीं रहेगी तो आप एक पेपर अच्छा लिख दोगे और बाकी के पेपर्स के टाइम आपकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी, आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो 6 से 7 घंटे की नींद तो पूरी करनी ही करनी है, उसको कॉम्प्रोमाइज मत करना। ऐसे मत करेंगे 17 घंटे पढ़ रहा हूँ 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, चौथे दिन से ऐसे थक जाओगे कि जो मिनिमम 10 घंटे की भी पढ़ाई होती है वो भी नहीं कर पाओगे। तो स्टंट मत करो, मिनिमम जो नींद है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट जरूर करना। मिस्टेक नंबर 9, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना। आप सोचोगे कि मेरे दोस्त की 3 रिवीजन हो गए, 4 रिवीजन हो गए, मैं पहली रीडिंग पे हूँ, पहले रिवीजन पे हूँ। नहीं है, आपको आपको अपने आप को किसके साथ कंपेयर ही नहीं करना है। देखो सबकी जर्नी अलग होती है, सबके पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। आपको अपने आप पे बिलीव रखना। हो सकता है उसके 3 या 4 रिवीजन के बराबर आपको एक ही रिवीजन हो, तो आपको किसके साथ कंपेयर नहीं करना है। उसके वजह से क्या, अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आप आपका फोकस ही लूज कर देगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर ही नहीं पाओ। अगर आप नंबर ऑफ रिविजन पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो मुझे भी 3 रिवीजन करने, लेकिन वो 3 रिवीजन ऐसे होंगे ही नहीं जो आप एक रिवीजन में अच्छे से अगर कर लेते, अगर आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी फॉलो करते। तो सबसे पहले तो किसके साथ अपने आपको कंपेयर मत करो। सबके पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, सबकी जर्नी अलग होती है। उसने किस हिसाब से 3 रिवीजन की आपको थोड़ी पता, उसने ऊपर ऊपर से बड़े अच्छे से पढ़ा है। तो मत करना कंपेयर, अपनी स्ट्रेटेजी अपने रिविजन पे और अपने प्लान पे स्टिक रहना। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, हर कोई अलग रहता है, इसको अपने माइंड में रख दो और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो। मिस्टेक नंबर 10, एग्जाम के लिए आपको स्ट्रेटेजी रखते ही नहीं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। आप सोचते हो वहां पे जाके देख लूंगा कि पहले मेन क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू लास्ट में अटेम्प्ट करना है। आप अभी से अपना एक प्लान स्टिक रखो कि मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा तो पहले 15 मिनट्स में मैं क्या करूंगा, फिर एमसीक्यू कब मैं सॉल्व करूंगा, मुझे हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, मैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, कैसे आंसर लिखूंगा, और उसको एक आपको एक ब्लूप्रिंट अभी से बना के रखा है। एग्जाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक्सपेरिमेंट करो कि अगर ये नहीं तो ये कर लूं। नहीं, एक अच्छे से प्लान बना के रखो कि आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने क्वेश्चन पेपर को। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट दो। दोस्तों सीए बनना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये कोर्स ऐसा है कि आपको इंटेलिजेंस से ज्यादा आपको एक डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी मांगता है। मैं जो भी 10 मिस्टेक्स आपको बताया एक पेपर पे लिख दो और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, और जब भी आप पढ़ने बैठो एक बार उस 10 मिस्टेक्स को जरूर रीड कर देना कि उनमें से आपको रिपीट तो नहीं कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं से और वीडियोस लेता आता रहूंगा आपके एग्जाम तक, ताकि आपको एक कहीं ना कहीं मॉरल बूस्ट मिलता रहे। और कमेंट्स में बताना आपने कौन सी मिस्टेक्स की थी, ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके कि वो मिस्टेक्स रिपीट ना करे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।